का इवेंट था, तो क्या ये अनशन जिसको इवेंट की संख्या दे रहे हैं, जिसको एक कार्यक्रम की संज्ञा दे रहे हैं, वो जलसा नहीं, ये जो अवधेश जी की बात से काफी हद तक मैं सहमत हूं कि इसमें अवधेश जी से तो सहमत हुए। नहीं, कुछ मामले में प्रबंधन इसमें ज्यादा था, मैनेजमेंट ज्यादा था इसमें। और दूसरी बात है कि हम लोग अभी भी आजादी के पहले के आंदोलन की तरह से आज भी आंदोलन चल रहे हैं और आजादी के बाद से, जबकि इस देश की जमीन बदल चुकी है, धरती बदल चुकी है। इसीलिए हमने कहा कि 2011 में इतना बड़ा आंदोलन चला और 2012 में जब सर्वे किया गया, जो सर्वे वाली एजेंसीज होती हैं जो भ्रष्टाचार को पैमाने को नापती हैं कि भ्रष्टाचार कम हो रहा, ज्यादा हो रहा, बढ़ाता, तो ये आज की परिस्थिति में चाहे अन्ना हजारे जी हों या आप हों या हम हों, क्योंकि काज बड़ा है, तो इन द गिवन कंटेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से लड़ाई लड़ी जाए कि भ्रष्टाचार का खात्मा हो। जिस तरह से लड़ाई इन्होंने लड़ा, मैं जैसे रामदेव जी के पीछे ट्रेडर्स हैं, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं जानता हूं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 99% ट्रेडर्स जो होते हैं इनकम टैक्स की चोरी करते हैं और 99% जो कारपोरेट हाउसेस तो चोरी करते हैं। वो खुद भ्रष्टाचार गले तक उन डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, और वही वो रामदेव जी के पीछे लगे थे। उसमें दो फैक्टर मैं देखता हूं क्यों लगे हुए थे। वो एक तो देखते हैं कि पॉलिटिशियन के पास पैसा भी है, ब्यूरोक्रेट के पास पैसा है, उसके बाद डंडा भी है। हमारे पास तो डंडा नहीं है, हमारे पास तो ज्यादा से ज्यादा पैसा है। तो एक जेलसी फैक्टर है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसलिए वहां पर जुटते हैं पॉलिटिशियन के खिलाफ और ब्यूरोक्रेट के खिलाफ। गिवन द सिचुएशन, अगर सिचुएशन दे दिया जाए तो वो खुद भी करप्ट है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर उन्हीं लोगों को पॉलिटिक्स में भेज दिया जाए जो यथा समाज तथा राजा, ये डेमोक्रेसी में जैसी जनता होती है, चूंकि अब विशेष सर्कल हो गया, जैसी जनता होती है उस तरह से नेता होता है। मैं अभी यूपी में 100-125 सीटें, एक छोटा सा पार्टी है, मैंने बनाया और कैंडिडेट खड़ा कर दिया। मैं जब प्रचार करने उनके लिए गया तो मेरा कुर्ता फाड़ने लगे, कहा कि आपने रुपया दिया, पैसा लाए हो। मैं छोड़ करके भाग करके दिल्ली आ गया। तो आज जनता लाभी हो गई है, इतनी उसको दारू चाहिए, शराब चाहिए, उसको फेवर चाहिए, नौकरी चाहिए, गाड़ी उसके घर तक भेज दीजिए और वोट खरीदे जा रहे हैं, अब वोट खरीदे जा रहे हैं। और ईमानदार आदमी के लिए कोई जगह राजनीति में नहीं। कोई ये कहता हो कि मैं ईमानदार हूं, तो ये आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी? नहीं, ईमानदार मैं किसी भी पार्टी में 2% से ज्यादा, मैं कह रहा हूं 2% भी बड़ा मुश्किल है कि ईमानदारी है। 10 करोड़ खर्च होता है तो इलेक्शन कमीशन में 15 लाख दिखाते हैं। तो अच्छा, मीनाक्षी लेखी और पूनिया जी के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी बता दीजिए। ये 2% में शामिल है कि नहीं? ये तो बड़ा व्यक्तिगत आपने मामला पूछ लिया, मैं तो ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये सच्चाई है। मैं चुनाव लड़के देखा, इलेक्शन कमीशन फार्स हो चुका है। एक चीज की बंदी जरूर हुई है, पहले जो बूथ कैप्चरिंग होती थी, गुंडागर्दी होती थी, फिर हम मुद्दे से भटक रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का जो स्वरूप है आंदोलन का, चाहे जिसका द्वारा आंदोलन हो, अभी अन्ना जो वहां पटना से शुरू किए, इस आंदोलन के जरिए सफाई नहीं होगी, शासन प्रशासन में भी सफाई नहीं होगी, एक गंदगी जाएगी नहीं, आवारा पूंजी बाहर से आ रही है और भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। आंदोलन को, रूपरेखा को हमें बदलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि किस तरह से कैटराइज करें लोगों को, किस तरह से मैसेज दिया जाए। और जो ये जो टेलीविजन है, वो कोई मुद्दा लेकर के जब बैठ जाते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार लगे रहते हैं, चाहे उसका जमीन से कोई संबंध है या नहीं। मैं मीडिया से भी कहूंगा, ये जिम्मेदार हैं, अखबारों से भी कहूंगा, अरे भाई किसानों की भी समस्या है, कृषि ओले पड़ते हैं, आलू खराब हो जाती है, उसका जमीन से कोई संबंध है या नहीं। मैं मीडिया से भी कहूंगा, ये जिम्मेदार हैं, अखबारों से भी कहूंगा, अरे भाई किसानों की भी समस्या है, कृषि ओले पड़ते हैं, आलू खराब हो जाती है, वहां पर गवर्नमेंट की हजारों स्कीमें हैं, वो नहीं लागू हो पा रही। कहां भ्रष्टाचार है उसको दिखाओ। इन चीजों को पकड़ने से भ्रष्टाचार रुकेगा। ये नहीं कि विवादास्पद कोई एक लाइन पकड़ लो, कोई जंतर मंतर पर बैठे जनता नहीं। देखिए आंदोलन की अभी मीडिया पर तो बात हो जाएगी। 10-15 साल तक आंदोलन, 10-15 साल तक इस देश में भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं, बढ़ेगा आंदोलन। अरे मैं कहता रहा, मुझे बोलने तो दीजिए। अब आंदोलन अगर होगा भी तो उस आंदोलन का असर अभी होने वाला नहीं है। ये भ्रष्टाचार अभी और बढ़ेगा।
ये अभी जेनिथ तक जाएगा, चरम सीमा तक जाएगा। अभी ये मध्य में है, क्योंकि आवारा पूंजी जो बाहर से आ रही है, एफडीआई बाहर से आ रही है, ये यही इसी देश का तो पैसा है, ये पीढ़ियों से पैसा चुराया गया है। आंदोलन होगा कि नहीं होगा, ये सवाल है। मनी आंदोलन होगा, लेकिन असर ज्यादा नहीं होगा। मैं इतना मान लिया आंदोलन का असर नहीं होगा।